Pawar and this is our beautiful channel बायोमेट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको बहुत ही ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों अब हम आ गए हैं। और राउंड माउथ ही क्या सिर्फ राउंड माउथ होता है? राउंड माउथ के अलावा भी तो कुछ होता होगा इनके माउथ में। भैया इनको जॉ नहीं होता, खाना कैसे खाते हैं? बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। खाना कैसे खाते हैं यही तो पता लगाना है। खाना कैसे खाते हैं? जॉ है नहीं, दांत है नहीं, तो इसका मतलब चबाते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। राउंड माउथ के अलावा भी इनमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें हमें याद रखना है और उसके लिए एज यूजुअल एज द रूल ऑफ दिस चैनल हम बनाएंगे ट्रिक और उससे हम समझेंगे कि क्या ऐसी बात है। राइट? तो जो ट्रिक हम इधर लिखेंगे, राइट? और ट्रिक आई जस्ट गिव इंट्रो ऑफ आवर ट्रिक कि इसमें होता क्या है। हम साइक्लोस्टोमर को मान लेंगे तो साइक्लिक सिस्टम है भैया, साइकिल सिस्टम है, साइकिल चला रहे हैं सिस्टम है, उसमें रेस होगी, सच में ही रेस होगी। एनिमल्स कहते हैं कि भाई सच में रेस होगी, ठीक है। और उस रेस में, और वो रेस कहाँ होगी? एक्ट पर होगी, मतलब जिसका अच्छा एक्ट होगा वो ही जीतेगा और उसी को ही प्राइज मिलेगा और वो भी लेटेस्ट प्राइज मिलेगा। ये हमें जानना है पूरा साइक्लोस्टोमेटा का पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम राउंड माउथ की जो ट्रिक है वो समझ लेते हैं कि क्या है। वो ये कहते हैं कि साइकिल के रेस है, तो एक पूछता है कि सच में रेस होगी, तो कहते हैं यस, सच में रेस होगी। एक्ट बच्चों, एक्ट के लिए ई लिखना है। ओह सॉरी, एक्ट के लिए ई लिखना है, ए नहीं। एक्ट पर हम लोग यूजली एक्ट के लिए ए यूज करते हैं, लेकिन इस ट्रिक में हम लोगों को एक्ट नहीं लिखना है, ए लिखना है। राइट? अब हम पता लगाते हैं कि भैया राउंड माउथ के अलावा और क्या चीज है जो सच में मैंने लिखा है। कि एक कहता है कि क्या सच में रेस होगी साइकिल की, वो कहते हैं यस, सच में रेस होगी और एक्ट पर होगी, जो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करेगा। राइट? तो सच के लिए हमें पता लगानी है कि सक्टोरियल माउथ, सच का मतलब है सक, सक्टोरियल माउथ। इनका माउथ राउंड तो होता है, चलो हमने मान लिया, बिकॉज वो तो नेम से ही पता चल रहा है। सक्टोरियल होता है। सक का मतलब समझते हो बच्चों? सक का मतलब होता है चूसना, किसी चीज को चूस लेना। इसका मतलब इन एनिमल्स में कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है कि चूस सकते हैं। राइट? दीज एनिमल्स हैव सक्टोरियल माउथ। ये लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सक्टोरियल माउथ होता है, एक्चुअली होता क्या है, इनकी जो अंदर की कवरिंग होती है, जैसे हमारे माउथ में अंदर लाइनिंग होती है एपिडर्मल की, इनमें भी होती है, लेकिन वो कॉर्निया हॉर्नियल लाइनिंग होती है। हॉर्न समझते हो बच्चे? कुछ बच्चे सोच रहे हैं गाड़ी का हॉर्न नहीं है, दिस इज नॉट दैट हॉर्न। एनिमल्स में हॉर्न नहीं होते जिनकी सींग होते हैं, उस टाइप का जो केराटिन का बना होता है इसमें एनिमल्स में हॉर्न टाइप का होता है, अंदर से जो हॉर्नियल कवरिंग होती है, और उसी कवरिंग में उस हॉर्नियल मटेरियल से ही इनके टीथ बने होते हैं। उसमें टीथ होते हैं, जॉ नहीं होता हमारे जैसा। एक्चुअली जॉ और इनके हॉर्नियल टीथ में क्या अंतर है, कुछ बच्चों को ये समझ में आएगा। डिफरेंस मैं बताती हूँ। इनका माउथ है राउंड, सर्कुलर। जितने भी बाकी जॉ वाले एनिमल होते हैं बच्चों, उनका नीचे का माउथ और ऊपर का माउथ ऐसे ओपन टाइप होता है, जैसे। राइट? हमारा माउथ है, राइट? मैक्सिला और मैंडिबल्स जो नीचे की बोन होती है वो ओपन होती है ऐसे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अंगूठे से नीचे का दिखा रहे, भैया उंगली में नीचे का जो ऊपर से वो जो कनेक्शन वो अंगूठा ही हो सकता है, और क्या बता सकती हूँ। सिर्फ जा को आपको इमेजिन करना है, लाइक जैसे ये जा है, ऊपर दांत हो गए, यहाँ दांत हो गए। इनके ऐसा नहीं होता, इनका माउथ राउंड है और जबड़ा भी नहीं है, अलग से इनके दांत होनी थी। तो इनमें होता क्या है स्पेसिफिकली, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट। उसके बाद जब हम डायग्राम्स में जाएंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि इनका ये राउंड माउथ हो गया, तो इसकी जो बॉडी के माउथ में अंदर हमारे जैसे लाइनिंग होती है, उसमें कवरिंग होती है, तो इनमें ऐसे स्पेशल टीथ बने होते हैं। ये देखो, हॉर्नियल टीथ होते हैं, सकिंग टाइप होता है। इसी से क्या होता है, किसी भी एनिमल्स पे स्टोन पे चिपक के उसको इजीली बहुत टाइटली ग्रिप कर सकते हैं। These animal have
corneal covering in mouth with hornial teeth. अब बच्चों वो स्पीसीज पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसकी दो स्पीसीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें दो स्पीसीज में हम जब आगे पढ़ेंगे तो डिपेंड करता है कि किसका माउथ किस टाइप का, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता, तो वो मैं नहीं बता सकती, बस राउंड होता है, ये एक बात है। टीथ भी उनके अंदर ही उसमें होते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन इसमें इसीलिए सक्टोरियल होता है, मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी एनिमल से ऐसे चिपक सकते हैं और उसका इजीली खून को सक कर सकते हैं। द मीन इज रियल दैट ब्लड सक करते होते हैं ये एनिमल्स, राइट। सक्टोरियल माउथ होगा। रेस से बच्चों इसे क्या रखना है एक्चुअली याद हम लोगों को, यहाँ पे रेस का मतलब लिखा हुआ है मैंने, दिस इज रेस्पिंग, रेस्पिंग टंग। रेस्पिंग का मतलब समझते हो बच्चों, चिपक जाने वाली, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव रेस्पिंग टंग। अब ये रेस्पिंग टंग एक्चुअली है क्या, एक्चुअली रेस्पिंग चिपकेगी कैसे, हम लोगों की चीज किसी चीज़ से चिपक सकती है नहीं। अगर कुछ एनिमल्स ने जाना और कुछ चीज़ों में पढ़ा हो बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी जीभ को बाहर निकाल सकते हैं, इवर्जिबल। कुछ फ्रॉग्स होते हैं, देखा होगा, इंसेक्ट काफ़ी दूर होता है तो उसे ऐसे आराम से जीभ से निकाल के पकड़ लेते हैं। और मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स तो आप गिरगिट का ले सकते हो, वो अपनी जीभ को कितनी भी दूर तक पहुंचा सकता है, वहाँ से एनिमल्स को ईजिली खा सकता है। इवर्जिबल, उसका अटैचमेंट हो जाता है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, अपनी जीभ को, जैसे कि कोई एक ट्विग मान लो कि पेड़ की एक डंडी है, तो उस पर ऐसे ले जाके उसको थोड़ी देर के लिए जीभ को अपने ऐसे पकड़ सकता है। लेकिन इनकी इस टाइप की नहीं होती है, इनकी दूसरी टाइप्स की कनेक्शन होगा। तो वो कैसे होगा, अब उन्हें अगर ग्रैस्पिंग तो टंग नहीं बोलते उनको, ये रेस्पिंग टंग होती है। एक्चुअली इनकी टंग में भी टीथ होते हैं, राइट। रेस्पिंग टंग इसलिए होती है बिकॉज टंग ऑल्सो हैव टीथ। लो भाई सुन लो, मतलब एक नॉर्मल जबड़ा जब होता है हम लोगों में तो दांत अलग होते हैं। ये बात से जी ऐसे इन्हें इस बात का दुख हुआ कि भाई हम लोगों को दांत नहीं मिले और खाना हमें है। तो जो कॉर्नियल कवरिंग है बॉडी की, माउथ की कवरिंग, उसमें भी टीथ डेवलप कर ली। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जो एनिमल्स में जिससे भी चिपक जाए उससे खा सकते हैं इजीली। और इनकी टीथ जो टंग होती है उसमें भी टीथ होते हैं, मतलब डबल फायदा ले लिया इन लोगों ने। हमारी टीथ में तो टंग में अच्छा है कि टीथ नहीं होते, हाँ सच्ची बात है। नहीं बच्चों, अगर हमारी टंग में भी टीथ होते तो कितना गजब हो जाता ना। अच्छा, रेस्पिंग टंग होगा। अब ये इतना सब कुछ है किस लिए इनका, इतने सारे दांतों को ले जाके करेंगे क्या, इनका एक नेचर होता है। ये जो मैंने एक्ट पर लिखा है, दीज ऑल एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स। एक्ट पर से हमें याद रखना है, एक्टोपैरासाइटिक नेचर। इनका नेचर एक्टोपैरासाइट्स होता है सभी एनिमल्स का। बच्चे एक्टोपैरासाइट समझते हो, पैरासाइट जो दूसरे एनिमल्स से अपना फूड गेन करते हैं, राइट। दो तरह के होते हैं, एक्टो इंडो, इंडो जो बॉडी के अंदर रहते हैं और एक्टो जो बाहर रहते हैं। अब ये एनिमल्स जो ये सक्टोरियल माउथ है, चिपकने वाला माउथ है, खून चूसने वाला माउथ है, और ये जो रेस्पिंग टंग है, इजीली कहीं भी ग्रिप करके उसे चिपकाने वाली, वो इसीलिए काम आती है क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, वो भी फिशेस पे। समुद्र में जो भी जहाँ भी रहते हैं, इनमें से कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, राइट, और कुछ रहते हैं उसमें। तो जहाँ पर भी होते हैं फिशेस, तो हर जगह इनको मिल जाते हैं। तो फिशेस के लोअर बॉडी पे, जैसे कि फिशेस बेचारी जा रही है, उसके नीचे की तरफ चिपक जाते हैं और उसको ईजिली सक कर सकते हैं। अब इसमें भी दो स्पीसीज होती है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आई रिमाइंड यू अगेन। पेट्रोमाइसिन होती है और हैगफिश होती है। जो पेट्रोमाइसिन होती है तो वो तो ज़्यादातर सक्टोरियल में फ्लूइड लेती है, ब्लड सक करने का, उसका सक्टोरियल ही माउथ होता है, जब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो हैग फिश होती है, दैट फिश इज रियली वेरी डेंजरस, वो मांस को भी खा जाती है। मतलब इतना भयानक उसका होता है कि एक अगर फिश है तो उसकी बॉडी में ऐसे चिपक जाएगी, उसका मांस भी खा लेगी। एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस क्या करते हैं, एडेर ऑन फिशेस
feces, लोअर बॉडी। और इतनी टाइट ग्रिप होती है कि वाटर करंट से तो बिल्कुल भी नहीं हट सकती। टाइट ग्रिप कैन नॉट बी रिमूव बाय वाटर करंट। दिस वॉज द ट्रिक एंड दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ट्रिक। मतलब ये एनिमल सिर्फ राउंड माउथ के नहीं होते भैया, इन्हें ये मत समझ लेना कि भैया बड़े ही समझ बेचारे सीधे साधे से हैं, दांत नहीं है। इनके सिर्फ जबड़ा नहीं है कहने को, लेकिन दांत हैं, नॉर्मल हमारे जैसे नहीं है। और भी भयानक है, बिकॉज सक्टोरियल माउथ होता है, माउथ की जो कवरिंग होती है उसमें भी टीथ होते हैं, हॉर्नियल टीथ होते हैं, रेस्पिंग टंग होती है, टंग में भी टीथ होते हैं, और सबके सब एक्टोपैरासाइटिक होते हैं नेचर पे। तो ये साइक्लोस्टोमा जो हमने किया, साइक्लिक माउथ है, उसकी एक तरीके से हम लोगों ने सर्जरी की कि ये 3 रीज़न होते हैं। पहला, इनमें सक्टोरियल माउथ होता है, दूसरा रेस्पिंग टंग होती है, तीसरा इनका नेचर। ये सब होता क्यों है? क्योंकि ऑल दीज एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, राइट। ये है साइक्लोस्टोमेटा को। एग्नेथोस्टोमेटा में हम इसे नहीं रख सकते, बिकॉज एग्नेथोस्टोमेटा की जो दूसरी क्लासेस होती है प्लेकोडर्मी, उसमें ये सब नहीं नेचर होता, ये साइक्लोस्टोमेटा में होता है। तो प्लीज उतार लीजिए इनको, राइट। ओके, थैंक यू। रब कर दो। ओके, तो हमें लोगों को ये पता चल गया कि एक्ट पर का मतलब है कि एक्टोपैरासाइट्स हैं भाई, फिशेज में बहुत बुरी तरीके से चिपक जाते हैं, उनका ब्लड भी सक कर लेंगे और उनका जो फ्लैश भी होता है वो भी सक कर लेंगे आराम से। सेक्टोरियल माउथ होता है, इनका माउथ बहुत ही टाइट ग्रिप वाला होता है, चिपक जाता है इजीली, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि इन्हें फिश क्यों कहा जाता है। इज दीज आर रियली फिश? नो, दीज आर नॉट रियली फिश, लेकिन इनको फिश बोला जाता है। अब फिश के लिए क्या पता लगाना है? फिश के लिए भी हम पता लगाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि रेस हो रही है, सच में रेस होगी एक्ट पर, फिर उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि जो भी बड़ी, राइट, अच्छे से करेगा उसे प्राइज मिलेगा, और वो भी लेटेस्ट प्राइज। इसी में कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि वो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ये एक्चुअली नेचर था सक्टोरियल माउथ के लिए। ये जो था इसका, ये माउथ की प्रॉपर्टी बता रहा था, इसीलिए मैंने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था माउथ प्रॉपर्टी। ये बता रहा था माउथ की प्रॉपर्टी। अब why these are called fish? Question arise. Why these are called fish? इन्हें फिश क्यों कहते हैं? बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, इन्हें फिश क्यों बोला गया? इसका मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इनमें फिश के। यस, दीज हैव सम करेक्टरिस्टिक्स जिनके लिए हम ट्रिक बताते हैं, राइट। सबसे पहले मैं यही लिख देती हूँ, ट्रिक में ही बता दूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आंसर हम बता देते हैं। These animals have some characters of fish, like is E-skill, ब्लैक से नहीं ब्लू से करते, E-skill, बड़ी, फाइंड, लेटेस्ट, गिफ्ट। ये ट्रिक इसी ट्रिक के बाद कवर अप कर सकते हो आप। अगर आपको फिशेज में लगाना है तो ये आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। ये थी कि माउथ केवल राउंड नहीं होता, माउथ में ये सब चीजें भी होती है, और ये इसलिए क्योंकि ये फिशेज क्यों कहलाई जाती है। ये 5 कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको फिशेज कहा जाता है, राइट। अब ये ई स्किल क्या है, बड़ी क्या है, चलिए पता लगाते हैं ना। एक्चुअली ई स्किल यार इज फॉर बच्चों इन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। बड़ी इज फॉर
बॉडी डिवीजन, बॉडी डिवीजन। फाइन से याद आ जाएगा बच्चों फिन्स, इनमें फिन्स होते हैं लाइक एज फिशेज में होते हैं। बॉडी की जो डिवीजन होती है वो फिशेज जैसी होती है। लेट से बच्चों लगाना है हम लोगों को पता, लेटेरल लाइन सेंस ऑर्गन फिशेज में पाया जाता है। जब नेक्स्ट मैं आपको फिशेज पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल से समझाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ हमें पता लगाना है कि फिशेज क्यों गई है। एंड गिफ्ट से बच्चों को पता लगाना है गिल्स। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो फिश से मिलते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फिशेज। अब एंडोस्केलेटन बच्चों, अब इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं फिशेज में तो बोनी भी होता है, लेकिन बच्चों फिशेज में कार्टिलेजिनस भी तो होता है। फिशेज की भी तो 2 हम डिवीजन जब हम पढ़ेंगे उसमें। तो एंडोस्केलेटन कैसा होता है इनका, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, राइट। बॉडी डिवीजन क्या होती है, फिशेज में भी यही होता है और इनमें भी होता है। दैट्स मीन दीज व्हाई दीज आर कॉल्ड फिशेज, दीज आर द सिमिलैरिटीज, राइट। सिमिलैरिटीज अगर क्वेश्चन में आ जाए तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा या फिर राउंड माउथ फिशेज और ट्रू फिशेज। सिमिलैरिटीज बिटवीन cyclostomata and true fishes. These are the similarities. बॉडी डिवीजन 3 बॉडी डिवीजन होती है। हेड होता है, ट्रंक होता है एंड टेल होती है। हेड भी होता है, ट्रंक भी होता है, टेल भी होता है। फिशेज में भी ये तीनों चीजें होती हैं। फिन्स होते हैं, डोर्सल एंड वेल डेवलप्ड होता है। इनमें फिन्स वो होता है कोडल फिन्स। कोडल समझते हो बच्चों, जो टेल में होता है, कोडल फिन्स बहुत वेल डेवलप्ड होता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो कि फिशेज की हेल्प करता है उन्हें वाटर में बैलेंस बना के चलने के लिए, उन्हें डायरेक्शन बनाने के लिए, उनको बताना कि वाटर का करंट इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में डालना। इसकी पूरी डिटेल्स में हम लोग फिशेज में पढ़ेंगे। लेटरल लाइन सेंसर और गिल्स भी होते हैं बच्चों इनमें। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज, राइट। ये सिमिलैरिटीज हैं ई स्किल बड़ी फाइंड लेटेस्ट गिफ्ट। हमें इससे से पता लगाना है कि सच में रेस होगी एक्ट पर और जो भी ई स्किल वाले बड़ी होंगे उन्हें मिलेगा लेटेस्ट गिफ्ट। दिस इज द फुल ट्रिक। हम लोगों को समझना है कि ना साइक्लोस्टोमेटा हम क्यों कहते हैं, राउंड माउथेड फिश क्यों बोला जाता है। राउंड माउथ होने के अलावा इनके माउथ में वो 3 चीज़ें जो मैंने बताया, सक्टोरियल्स भी होते हैं, रेस्पिंग टंग भी होती है और एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं। सेकेंडली थिंग, ये फिश क्यों कहलाए जाते हैं, बिकॉज ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड इन दिस एनिमल। बाकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते, जो भी नहीं होता इन एनिमल्स में, तो क्योंकि एगनेथा की प्रॉपर्टीज होती है ना, एगनेथास ही वो सारे करेक्टरिस्टिक्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये है कि इनकी वजह से ये कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक है जो फिश के ले लिए इन लोगों ने। गिल्स भी हैं इनमें भाई, राइट। अब इससे पहले की जो हमने क्लासेस पढ़ी थी यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा जो प्रोटोकोर्डेट्स में, उनमें गिल्स नहीं बने हुए थे, ब्रैंकियल्स बास्केट थी। इनमें गिल्स डेवलप कर जाते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिन्स भी होता है और डोर्सल और कोडल फिन्स तो बहुत ही डेवलप होता है। बॉडी की जो डिवीजन होती है हेड, ट्रंक और टेल में होती है और एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज और कॉल्ड फिशेज। अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो बच्चों आप इजीली बोल सकते हो कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए फिशेज भी बोला जाता है इनको। मे बी कि ये सब्जेक्टिव में आ जाए और मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए व्हाई साइक्लोस्टोमेटा रिलेटेड विद फिश, क्योंकि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इनमें से कोई भी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि ये यस मैच करते हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं। डिफरेंस तो बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इनमें डेवलप ही नहीं है, लेकिन ये सिमिलरिटी वाले हैं और बाकी के डिफरेंस आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ये था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की भैया मीनिंग्स क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, राइट। अगर यूजफुल हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।